आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों कल के क्लास में हमने जो हाइड्रोजन क्लोराइड था और कुछ ऑक्सिक एसिड था उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब बच्चों, अब इसमें जो हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं वो है यूजेज ऑफ हेलोजन। हेलोजन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जैसे हमने हेलोजन में देखा था कि होता है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है? हेलोजन्स हैं। तो इस हेलोजन का हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं, तो थोड़ा सा आज उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हम बात करेंगे फ्लोरीन के बारे में। ये फ्लोरीन का कहाँ उपयोग किया जाता है? तो पहला है क्या कि इट इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। यह बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, न्यूक्लियर मतलब हो गया कि जहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पावर जनरेशन जहाँ पर पावर जनरेट की जाती है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? UF6 का। और ये UF6 किससे बनता है? तो फ्लोरीन से बनता है। जब फ्लोरीन को क्या करते हैं हम लोग यूरेनियम के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बन जाता है। और इस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पर पावर जनरेशन किया था वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसका हो गया इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी फ्लोरिनेटिंग एजेंट। इसका इस्तेमाल आपको जो बहुत सारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इससे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल भी बनाए जाते हैं। वह क्या है बच्चों? तो वह है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको CFCS के नाम से आप जानते हो। दूसरा हो गया बच्चों पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल है जो ऑर्गेनिक केमिकल है जिसका हम क्या कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से डिराइव कर सकते हैं। तो ये बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कह रहा है कि इसका उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं। आप सुने ही होंगे कि जो रेफ्रिजरेंट है उसमें CFC इस्तेमाल किया था जो ओजोन की परत को क्षय करता है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट में क्या किया था? क्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि वो कूलेंट का काम, ठंडा देने का काम करता है, तो इस कारण से उसका इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा दूसरा हो गया एरोसोल हो गया। तो आप तो पढ़े होंगे है ना, 5th चैप्टर मैंने आपको बताया था आपको एरोसोल के बारे में। जब एयर में सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल मिल जाते हैं तो एरोसोल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जब यह मिल जाएगा तो एरोसोल का निर्माण करेगा आपको। जैसे हो गया आपको जो शेविंग क्रीम हो गया आपको, तो ये सब हो गया, ये सब क्या एरोसोल के एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट हो गया आपको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो बच्चों ये जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है यह एक प्लास्टिक है। क्या है? यह प्लास्टिक है और ये बहुत ही कमाल का प्लास्टिक है क्योंकि इस पर कोई भी केमिकल रिएजेंट का कोई अटैक नहीं होता। मतलब आप इसमें जब कोई भी केमिकल रख लोगे तो कोई उसमें अटैक होने वाला नहीं है, वो उसको जलाने वाला नहीं है। इसके अलावा बच्चों ये क्या होता है? आपको हीट रेसिस्टेंट होते हैं। मतलब यह बहुत अधिक हीट करने पर भी क्या होता है? यह पिघलता नहीं है, उसको टॉलरेट करता है। तो इस तरह से बच्चों इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों इसका उपयोग हो गया द इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल मेड फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड इज क्रायोलाइट। कह कि इससे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल बनाए जाते हैं। अभी हमने बात किया था किस पे? ऑर्गेनिक केमिकल के बारे में बात किया था जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन था। इसके अलावा बच्चों इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल बनाए जाते हैं। वह हो गया आपको क्रायोलाइट हो गया जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको 6th चैप्टर में बताया था आपको कि कैसे आप एल्यूमिनियम है ना से आप क्या करते हो, बॉक्साइट और से आप कैसे एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हो। तो वहाँ पे आप क्या मिलाते हो? उसमें क्या करते हो? क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर को मिलाते हो ताकि आप वहाँ से आसानी से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इस तरह से बच्चों यह फ्लोरीन का कुछ उपयोग हो गया। अब हम बात करेंगे हम ब्रोमीन के उपयोग के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लोरीन के उपयोग के बारे में। तो क्लोरीन के क्या उपयोग है? तो बच्चों फर्स्ट करा है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके निर्माण में करते हैं। जैसे हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVC के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया
जैसे हो गया CH Cl3 हो गया, CCl4 हो गया, तो ये सब क्या क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इन सब के निर्माण में करते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स जितने भी दवा बनाने के है ना कंपनी सब है वो सभी क्या करते हैं क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, ये सब के निर्माण में भी क्या करते हैं हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों ब्लीचेज द पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल, कि आपको मैंने बताया था आपको कि जो आप पेपर देखते हो ये क्लासमेट का पेपर एकदम साफ होता है और बाकी कोई पेपर ले तो एकदम गंदा होता है। उसके पीछे कारण होता है कि ये जो क्लासमेट का पेपर बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि जो पेपर पल्प है, मतलब जो पेड़ पौधे का जो कुन्नी हम लोग निकालते हैं उसको जब अच्छी तरह आटा की तरह गूंथते हैं तो उसका मटमैला कलर होता है, तो उसमें क्या किया था यह मिला दिया था क्लोरीन। जैसे क्लोरीन मिला देते हैं तो यह ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है, तो वह क्या करता है उसको ब्लीच कर देता है, मतलब उसमें जो भी कलरिंग मैटर होता है उस कलरिंग मैटर को हटा देता है और पेपर क्या होता है एकदम वाइट हो जाता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो कपड़ा उद्योग है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टरलाइजिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, कि जो पीने का पानी है उसको भी क्या कहते हैं कीटाणु मुक्त करने के लिए क्या किया जाता है तो आपको क्लोरीन मिलाया जाता है, तो ये इसके उपयोग हो गए। इसके अलावा करा है कि प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हो गया HCl हो गया, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, सोडियम हाइपोक्लोरेट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब के सब बच्चों क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोडक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे ब्रोमीन के कुछ उपयोग के बारे में। तो ब्रोमीन का क्या उपयोग है, तो इसमें बच्चों करा है कि द मेन यूज ऑफ ब्रोमीन इज इन द प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड। अब बच्चों ब्रोमीन का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वह है इथाइलिन ब्रोमाइड के निर्माण में, और इस इथाइलिन ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं तो लेडेड पेट्रोल में एडिटिव के रूप में करते हैं। अब ये लेडेड पेट्रोल क्या होता है, आप जाओगे बाजार में पेट्रोल लेने के लिए तो दो तरह का पेट्रोल मिलेगा आपको, एक होता है लेडेड पेट्रोल, एक होता है अनलेडेड पेट्रोल। अब बच्चों लेडेड पेट्रोल होते हैं उसमें क्या किया जाता है आपको तो इथाइलिन ब्रोमाइड भी मिला दिया जाता है, ठीक है, तो उसके निर्माण में क्या करते हैं हम लोग तो ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। सेकेंड बच्चों हो गया इट यूज टू मेक सिल्वर ब्रोमाइड फॉर फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी होता है वहां पर सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में क्या किया जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चों हो गया आपको ब्रोमीन का उपयोग हो गया। अब हम बात करेंगे आयोडीन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसमें करा कि आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, आप इस्तेमाल करते हो ना एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जब भी आपको कट फट जाता है या कोई घाव हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको कीटाणु मारने में अच्छा काम करते हैं, है ना, जितने भी जम्स होते हैं उस पर हो गया, है ना, जो पस भर जाते हैं उसमें मालिश जम्स हो गया, तो उस सबको है ना किल करने में साफ करने में इसका इस्तेमाल हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के रूप में करते हैं। जैसे डिटोल हो गया, बीटाडीन हो गया, उन सब में भी देखोगे आयोडीन मिलाया जाता है, तो वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का काम करता है। इसके अलावा बच्चों इसका जो नेक्स्ट उपयोग हो गया कि प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म एंड पोटासियम आयोडाइड, आइडोफॉर्म बनाने में होता है, पोटासियम आयोडाइड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब के सब क्या हो गया आपको आयोडीन के उपयोग है। इसके अलावा जो आप टेबल साल्ट के रूप में खाते हो, है ना, नमक खाते हैं ना, उस नमक में क्या होता है आपको आयोडीन मिला होता है, इस कारण से क्या कहते हैं उसको आयोडाइज्ड साल्ट कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। अगर आप आयोडीन युक्त नमक खाते हो तो क्या होगा आपका बॉडी का ग्रोथ अच्छा से होगा, मेंटल ग्रोथ अच्छा से होगा, है ना, जो देखते हो पहले ग्वाइटर रोग हो जाता है, घेघा रोग, मतलब गला में क्या होता था बड़ा सा ये है ना मसल्स के बड़ा सा गला फूल जाता था आपको, जिसको ग्वाइटर कहते थे, घेघा रोग कहते थे। तो उसका कारण क्या था कि उसके आहार में आयोडीन की कमी होती थी। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो आपका टेबल साल्ट है उस टेबल साल्ट में क्या किया गया आयोडीन को मिला दिया गया, जिससे क्या होगा किसी को ग्वाइटर रोग नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा उसका जो मानसिक स्थिति होती है, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट क्या होता है अच्छे से होता है आपको। तो इस कारण से क्या किया था आपको आयोडाइज साल्ट के रूप में यह मिला जाता है। ये हो गया आपको। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वह होगा इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में कुछ दिन पहले की क्लास में हमने थोड़ा सा आपको बताया हुआ था। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, नाम है इंटर हेलोजन कंपाउंड, मतलब क्या हो गया कि जब हेलोजन अपने ही ग्रुप के दूसरे मेंबर के साथ वो क्या करते हैं कंबाइंड करके कंपाउंड बनाते हो तो उसे क्या कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं।
मतलब आप जानते हो कि हेलोजन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, वह आपको बिना किसी के साथ रिएक्शन किए रह नहीं सकता है। अगर मान लीजिए उसे कोई दूसरा रिएक्शन करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए नहीं मिलता है, तो वह क्या करेगा, अपने फैमिली के मेंबर के साथ ही क्या करेगा, वो कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड होने के बाद वो कुछ कंपाउंड बना लेगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब जैसे देखो, अब मैंने यहाँ पर डिफिनेशन वही बात लिखा दिया कि हेलोजन आर नोन टू फॉर्म कंपाउंड बाय कंबाइनिंग एमंग देमसेल्फ। वो खुद के साथ क्या करता है, कंबाइन करके वो कंपाउंड का बनाते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। उन कंपाउंडों को क्या कहते हैं हम लोग, इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो बच्चों कंपाउंड होते हैं ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गए, पहला हो गया बच्चों एक्स एक्स डैश हो गया। क्या हो गया, एक्स एक्स डैश हो गया। जैसे एग्जांपल देखो आप, ClF हो गया, है ना, क्लोरीन फ्लोराइड हो गया, ब्रोमीन फ्लोराइड हो गया, ब्रोमीन क्लोराइड हो गया, आयोडीन क्लोराइड हो गया, आयोडीन ब्रोमाइड हो गया। ये सब के सब क्या हो गया, तो आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड है, क्योंकि यह आपको 2 हेलोजन के ही आपस में मिलने से बने हुए हैं। तो आपको आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे बातों को। दूसरा हो गया बच्चों एक्स एक्स डैश 3 टाइप का हो गया। अब इसका एग्जांपल देखो आप, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड हो गया, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड हो गया, आयोडीन ट्राइक्लोराइड हो गया। आपको ये तीनों के तीनों क्या है आपको, तो ये तीनों के तीनों इंटर हेलोजन कंपाउंड है। किस टाइप के, तो एक्स एक्स डैश 3 टाइप के हैं। नेक्स्ट देखो आप, हो गया एक्स एक्स डैश 5 हो गया। इसमें एग्जांपल देखिए आप क्या है, तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड हो गया, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हो गया। तो यह बच्चों क्या हो गया, एक्स एक्स डैश 5 टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड हो गया। इसके अलावा जो चौथा नंबर बच्चों है वो है आपको एक्स एक्स डैश 7 टाइप का हो गया, जिसके अंतर्गत एक ही होते हैं आयोडीन, है ना, हेप्टा फ्लोराइड हो गया आपको। तो इस तरह से बच्चों क्या करती है, 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे करा है कि ऑल दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन और लोअर इंटर हेलोजन, कि इन सभी का निर्माण हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। मतलब 2 हेलोजन को जब मिला देंगे तो दोनों मिल जाएगा आपस में, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दोनों आपस में जुड़ करके कंपाउंड बना लेगा आपको। या हम क्या कर सकते हैं, उस हेलोजन को लोअर जो इंटर हेलोजन है कंपाउंड है उसके साथ कंबाइंड कर देंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर देंगे, ये लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ हम कंबाइंड कर देंगे, दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, यहां पर जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वह कुछ कंडीशन पर निर्भर करता है। जैसे हो गया टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वो कितनी मात्रा में है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि उसका प्रोडक्ट क्या बनाएगा वो। जैसे देखो आप, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर इक्विमोलर में ले लिया, मतलब जितना मोल हम क्लोरीन का लेते हैं उतना ही मोल हम फ्लोरीन का ले लेते हैं। तो जैसे दोनों को हमने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दिया तो यहाँ से क्या हो गया, क्लोरीन फ्लोराइड बन गया आपको। इसी तरह से हमने क्या किया, क्लोरीन को हमने एक्सेस मात्रा में ले लिया, ठीक है, और उस क्लोरीन को हमने क्या किया, फ्लोरीन के साथ जैसे कंबाइन कर देते हैं तो वहाँ से क्या होता है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बन जाता है। इसके अलावा फिर देखो, हमने आयोडीन और क्लोरीन दोनों को इक्वल मोल में ले लिया और दोनों को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या होगा, आयोडीन क्लोराइड बन जाएगा आपको। इसी तरह से देखो, हमने आयोडीन और क्लोराइड हमने ले लिया, यहाँ पर एक्सेस मात्रा में ले लिया हमने, तो जैसे में दोनों को कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो यहाँ भी क्या हो गया, आयोडीन ट्राइक्लोराइड बन गया आपको। फिर देखिए आपको ब्रोमीन और, है ना, थ्राइस हमने फ्लोरीन ले लिया हमने, इसको क्या किया हमने, डाइल्यूटेड विथ वाटर, पानी में इसको घुला दिए, पानी में इसको मिला दिए, हम डाइल्यूट कर दिए हमने, तो इससे क्या होगा, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड आपको बन जाएगा। देखो आप, ब्रोमीन को हमने क्या किया, 5 मॉलिक्यूल फ्लोरीन के साथ हमने कर दिया, एक्सेस में हो गया आपको। तो जैसे बच्चों हम इस दोनों को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बन जाता है। ये हो गया आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट 2 हेलोजन को कॉम्बिनेशन करवा देते हैं, इससे क्या होता है आपको, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसका प्रिपरेशन करेंगे। अब बच्चों इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो कह रहा है कि ये सारे के सारे जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो आपको कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। किस तरह के होते हैं कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। दूसरा बच्चों हो गया कि दे आर मोर रिएक्टिव देन द कंस्टिट्यूएंट्स हेलोजन, कि ये जो बच्चों जिस जिस हेलोजन से मिलकर बना हुआ होता है उससे ये क्या होता है, आपको मोर रिएक्टिव होता है, उससे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं।
नेक्स्ट करा है कि दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको तुरंत किसी को ऑक्सीडाइज करके वो है ना कंपाउंड बना लेते हैं। इसके अलावा करा है कि बच्चों इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर देन हेलोजन, जितने भी हेलोजन है ना उससे ज़्यादा होता है। और इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वह आपको जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चला जाएगा आपको। नेक्स्ट करा है कि क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन आर नोन एज फेरेंस। आपको हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, इसका जो लास्ट टॉपिक होगा उससे 2-3 पहले टॉपिक हम बताएंगे आपको फेरन के बारे में, तो हम वहां पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। इसका इस्तेमाल आपने को पहले पढ़ा दिया हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कि रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट देखो आप, ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस गिविंग हेलाइड आयन। ये सब के सब बच्चों क्या करते हैं, आपको हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, मतलब पानी में जैसे इसको घुलाओगे तो क्या होगा, यह हेलाइड आयन में डिकम्पोज हो जाते हैं, हेलाइड आयन में टूट जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप इसे रट्टा मार करके आप इसे समझ नहीं सकते हो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, तो उसे आप जितना सुगमता से जितनी आसानी से उसको समझने का प्रयास करोगे, और मान लीजिए समझने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऐसे चीज़ केमिस्ट्री में होती है कि जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए इस तरह की समस्याएं होती है तो आप बेहिचक आप हमसे बात कर सकते हो कि सर थोड़ा सा और भी इसको डिटेल में बताइए, मैं समझ नहीं पाता हूँ, या थोड़ा सा आप जैसे भी आप समझ सकते हो वो आप मुझे बताओ कि सर थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, तो मैं आपको बातों को समझ सकता हूँ और मेरा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। बच्चों मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को मैं बढ़ा सकूं। अगर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में सफल हो पाता हूं तो ये मेरा जो प्रयास है वो प्रयास मेरा लगेगा कि सफल हो गया है। तो काइंडली आप लोग क्या करो, चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, और जहां कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि सर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, मैं बातों को सही से समझ नहीं पाता हूँ। क्योंकि यहाँ से मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आप लोग देख ही रहोगे, कॉन्स्टेंटली मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ और भी प्रीमियर दे रहा हूँ, ताकि आप मुझे क्या कर सके, जब भी यह वीडियो प्ले होता है तो उस समय आप मुझसे चैट कर सकते हो, आप ग्रुप चैट कर सकते हो, जो भी आपका कंसर्न होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो आप इस तरह से पढ़ाई करो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, है ना, केमिस्ट्री पर अपना ग्रैप बनाओ, पकड़ बनाओ और उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अब इसमें बहुत छोटा सा बच गया हुआ है, उसके बाद क्या होगा, ग्रुप 17 एलिमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप 18 एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से प्यार अपना देते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, लेकिन मेरा मंत्र याद रखिएगा, नो प्रचार, नो बकवास, ओनली क्लास। ठीक है, तो थैंक्स अलॉट।